बोले भागवत भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो नारद जी को लगा कि 5 साल का बच्चा है ये, जरा देखो तो सही इसका वैराग्य किस स्तर का है। भगवान को प्राप्त करने के लिए जा तो रहा है, कहीं 2 दिन में लौटना है और इसको मंत्र देंगे तो मंत्र जमेगा कि नहीं जमेगा क्या मालूम। नारद जी थोड़ी परीक्षा ले रहे हैं। कहाँ जा रहा है? बोले जंगल में जा रहा है भगवान को प्राप्त करने के लिए। अरे बेटा, ये तेरी उम्र अभी खेलने की है, खाने की है, कूदने की है, तो कहाँ जंगल में जा रहा है? और जंगल में जा रहा है तो तुम्हें भोजन कौन कराएगा? ध्रुव जी ने कहा, जब दांत नहीं तब दूध दिए, अब दांत दिए तो अन्न भी देंगे। बच्चा पैदा होता है तो दांत नहीं होते हैं तो भगवान दूध की व्यवस्था कर देते हैं, और जब दांत हो जाता है तो अन्न की भी व्यवस्था कर देते हैं। तो जब दांत नहीं तब दूध दिए, अब दांत दिए तो अन्न भी देंगे। अरे बेटा, जंगल में हिंसक जंतु रहते हैं, जानवर रहते हैं, भालू मार डालेंगे। बोले उनका भय हमको नहीं है। नारद जी समझ गए कि चेला कच्चा नहीं है, पक्का है, भगवान को प्राप्त करके लौटेगा। तब नारद जी शिष्य बनाना स्वीकार कर लिए और गुरु के कान में बड़ा प्यारा मंत्र दिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वादशाक्षर मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बड़ा प्यारा मंत्र दिया। ध्रुव जी सीधे पहुंच गए मथुरा। तत्रात् गच्छ भद्रं ते यमुनाया स्तटं शुचे, पुण्यं मधोवनं यत्र सानिध्यं नित्यदारे। परम पावनी मोक्षदायिनी मथुरापुरी में जाकर के यमुना में स्नान करके ध्रुव जी इसी मंत्र का जप कर रहे हैं। त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते अभिभद्रासनम। 3 दिन कुछ नहीं खाते हैं ध्रुव जी, 3 दिन तक कुछ नहीं खाते, 3 दिन में 1 दिन केवल फल खा लेते हैं। बोले राधे राधे। यह नियम 1 महीने तक चला। दूसरा महीना प्रारंभ हुआ तो 6 दिन तक कुछ नहीं खाते और 6 दिन में 1 दिन खा लेते। क्या? बोले पत्ते। 3 दिन तक कुछ नहीं खाते, 3 दिन में 1 दिन फल खा लेते। दूसरा महीना प्रारंभ हुआ तो 6 दिन तक कुछ नहीं खाते, 6 दिन में 1 दिन पत्ते खा लेते। यह भी नियम 1 महीने चला। तीसरा महीना प्रारंभ हुआ, 9 दिन तक कुछ नहीं खाते, 9 दिन में 1 दिन केवल यमुना जी का जल पी लेते। चौथा महीना प्रारंभ हुआ, 12 दिन तक कुछ नहीं लेते, 12 दिन में 1 दिन वायु पी लेते। और 5वां मास प्रारंभ हुआ तो ब्रह्मरंध्री में श्वास खींच करके और श्वास लेना ही बंद कर दिए। जैसे रोज श्वास लेना बंद किए, सृष्टि में जितने जीव जंतु थे सबकी श्वासें बंद हो गई। सब लोग घबरा करके भागे भागे ब्रह्मा जी के पास आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा, जो हाल तुम्हारी है वही हाल हमारी है। कहाँ चले? बोले सब लोग मिलकर के भगवान नारायण की शरण में चलो। सब लोग मिलकर के भगवान नारायण की शरण में गए। नैवं विदाम भगवन् प्राणरोधम् चराचर
प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरणं। हे प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा किससे? बोले यही तो नहीं मालूम किससे, हमारी श्वासें बंद हो गई है, ऑक्सीजन खत्म होने वाला है। भगवान ध्यान लगा करके देखे, बोले चिंता मत करो। एक छोटा सा नन्हा सा बालक जिसका नाम है ध्रुव, वो छोटा सा नन्हा सा बालक आराधना कर रहा है, हमारा दर्शन चाहता है, श्वास को बंद कर दिया है, इसलिए सृष्टि में जितने जीव जंतु हैं सबकी श्वास बंद हो गई है। हमारा दर्शन चाहता है, जब जाकर के हम उसको दर्शन देंगे तो उसकी श्वासें चलने लगेगी, तो आप लोगों की भी श्वासें चलने लगेंगी। देवताओं ने कहा प्रभु जल्दी जाओ। भगवान ध्रुव के अंदर हृदय में प्रकट हो गए। बोले नारायण भगवान की। सशंख चक्रम सकरेट कुंडलम सबीत वस्त्रम सरसेरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम् नमामि विष्णुं शीर्षा चतुर्भुजम्। बोले नारायण भगवान की जय। एक रूप से भगवान भीतर है, एक रूप से भगवान बाहर है। ध्रुव जी मन में विचार कर रहे हैं। गुरु जी मंत्र तो दे गए, पर यही नहीं बताया कि भगवान जब प्रकट हो तो उनकी स्तुति कैसे करनी चाहिए, वंदन कैसे करना चाहिए। भगवान समझ गए ध्रुव के अंदर की बात को, और भगवान अपना शंख निकाले, ध्रुव जी के गाल से स्पर्श कराए। ध्रुव जी को समस्त वेद वेदांतों का ज्ञान हो गया। सतम विवक्षन्तं तद्विदं हरे ज्ञात्वा सर्वस्य च हृदयमस्थितः प्रेतांजलिं ब्रह्मेण प्रभुना पस्पर्श बालं कृपया। भगवान कृपा कर दे तो हो जाता है। मीराबाई पढ़ी लिखी नहीं थी, पर मीराबाई की कविताओं को पीएचडी में, मीराबाई की कविताओं को लोग पीएचडी करते हैं। सूरदास जी विद्यालय का मुख देखे ही नहीं थे, पर सूरदास जी की कविताएं स्नातकोत्तर कक्षाओं में पढ़ाई जाती है। हाँ, भगवान कृपा कर दे तो हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। अब भगवान ध्रुव से बोले, ध्रुव कुछ मांग लो। ध्रुव ने कहा प्रभु क्या मांगे? आपका दर्शन करने के बाद तो लगता है कि कुछ मांगे, मुझे बस अपनी भक्ति दे दीजिए, आपके चरणों में प्रीति बनी रहे, बस यही, और कुछ नहीं। भगवान ने सोचा कि आया था कि हम राजा बनेंगे, और दर्शन करने के बाद कह रहा है कि हमको कुछ नहीं चाहिए। गुरु जी इसलिए तो आए थे कि हमको राजगद्दी चाहिए, पिता के गद्दी पर बैठना है, इसलिए तपस्या कर रहे थे। और जब भगवान का दर्शन कर लिए, बोले प्रभु अब हमको कुछ नहीं चाहिए। चाह गई चिंता नसी मन भावे परवाह, जिसको कछो न चाहिए सोई शान सा। चाह गई चिंता नसी मन मावे परवाह, जिसको कछ न चाहिए सोई शान सा। गुरु जी महाराज बोले आपका दर्शन और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा तू आया था राज्य की कामना से कि हमको राजा बनना है, तो जाओ पहले राजा बनो। तुम्हारे मन में जो पहले बात थी वो मिलेगा, बाद में ये मिलेगा। ध्रुव जी जब आए, वही मैया जो ध्रुव जी को डांट फटकार करके जंगल में भेज दी थी तपस्या करने के लिए, सबसे पहले माला लेकर के, बड़ी मोटी माला, भारी माला लेकर के ध्रुव जी को पहनाने के लिए आगे गई। इसका मतलब क्या हुआ? बोले जिस पर कृपा भगवान कर देते हैं उस पर सब लोग कृपा कर देते हैं। जहां पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई।
आगे निकल करके ध्रुव जी का स्वागत कर रही है। ध्रुव जी आए, राजा बने हैं। ध्रुव के भाई उत्कल, उत्तम, ध्रुव के भाई उत्तम यक्षों के बगीचे को उजाड़ने लगे। यक्षों ने उनको मार दिया। अपने भाई के बदले अपने एक भाई के बदले ध्रुव जी हजारों निरपराध यक्षों को मार दिया। जब हिंसा करने लगे ध्रुव जी, एकदम क्रम से मारने लगे सबको, तो इनके पूर्वज मनु महाराज आए और मनु महाराज स्वर्ग से आकर के ध्रुव जी को निवेदन किया, बेटा ये जो तू कर रहा है ना, ये संतों का मार्ग नहीं है, भगवान के अनुयायियों का मार्ग नहीं है। नायम मार्गो ही साधुना ऋषिकेशा वर्जना। बहुत समझाया, जरा विचार करें। ध्रुव जी भगवान का दर्शन किए थे और भगवान का दर्शन करने वाले व्यक्ति के भीतर क्रोध आ सकता है क्या? बोले जरूर आ सकता है। भगवान का दर्शन करने वाले को काम क्रोध आ सकता है, लोभ भी आ सकता है। भगवान का दर्शन इसने किया। कंस कितने बार दर्शन किया था, रावण कितने बार भगवान का दर्शन किया था, शिशुपाल कितने बार दर्शन किया था, क्रोध को जीत पाया क्या? भगवान के दर्शन से काम क्रोध लोभ जाता नहीं है। काम क्रोध लोभ तो सत्संग से ही आता है। बोलो राधे राधे। तुल्यामल वेना विना स्वर्गम ना पुनर्भवम् भगवद संग संगस्य मर्त्यानां विमुक्ताः। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में वर्णन करते हैं। तात स्वर्ग अपवर्ग सुखम धर्य तुला सकल मिले जो सुखलव सत्संग तुलता ही सकल मिले जो सुखलव सत्संग। जो सुख जो आनंद सत्संग में है वो भगवान के दर्शन में भी नहीं है। हाँ, इसलिए सत्संग की बड़ी महिमा है। ध्रुव जी राज का उपभोग करके और अंत में मृत्यु देवी, ध्रुव जी तो अजर अमर हो गए, मरे नहीं। एक काली काली माता जी आई, ध्रुव जी से बोले आप जा रहे हैं तो जरा हमको स्वीकार करके जाइए। ये काली काली विकराल शरीर वाली माता जी कौन है? बोले मृत्यु देवी है। क्योंकि ध्रुव जी तो अजर अमर हो गए, मृत्यु को जीत लिए थे। पर मृत्यु देवी ने कहा कि आप ऐसे ही चले जाएंगे तो हमारा सम्मान कौन करेगा, अपमान हो जाएगा। यहाँ मृत लोक है, जो आता है उसको मरना ही पड़ता है। ध्रुव जी ने कहा माता जी मर तो जाएंगे, जरा आप अपना सिर नीचे झुकाइए। और जैसे है मृत्यु देवी अपना सिर नीचे झुकाई, ध्रुव जी महाराज मृत्यु देवी के सिर पर पैर रख करके सीधे ध्रुव लोक चले गए। बोले ध्रुव महाराज की। ध्रुव सगला अनुपम
उनके पुत्र अंतर ध्यान हुए, उनके हृदय ध्यान प्राचीन बरही। प्राचीन बरही बहुत हिंसा करते थे, धर्म का काम यज्ञ तो करते थे, लेकिन यज्ञ में हिंसा करते थे। और ध्यान देना, यज्ञ करते हैं वो धर्म का काम है, लेकिन उसमें जो हम हिंसा करते हैं, जीव जंतुओं को मारते हैं, वो पाप बनता है। बहुत लोग जीव जंतुओं को, देवताओं को काट के चढ़ाते हैं, ये पाप है, पुण्य नहीं है। हम सोच रहे हैं कि हम पाप है, पुण्य कर रहे हैं, हम दुर्गा जी को बलि दे रहे हैं, हम काली मैया को बलि दे रहे हैं, लेकिन पाप हो रहा है। बोलिए भागवत भगवान की। हिंसा करना ये कहाँ का पुण्य है? जीव जंतुओं को काटना मारना ये पुण्य नहीं है, ये पाप। प्राचीन में यही कर रहा था, यज्ञ तो कर रहा था, लेकिन काली मैया को बलि दे रहा था, दुर्गा जी को बलि दे रहा था। कभी कोई देवता नहीं कहता कि हमको बलि चढ़ाओ, और किसी से कहता हो तो कोई आकर के हमसे बताए क्या जो कोई देवता ने कहा है बलि देने। हम तो ये कहते हैं कि हिंसा मत करो, बलि मत दो, और बलि ना देने का जितना दोष होगा सब हमारे पर छोड़ दीजिए, उसका सारा पाप हम ले लें, लेकिन बलि ना दे। जीव जंतुओं के बलि देना ये पाप है, हिंसा, पुण्य नहीं है। प्राचीन में यही कर रहा था, यज्ञ तो कर रहा था, लेकिन जीव जंतुओं को बलि दे रहा था। नारद जी पहुंच गए और नारद जी ने उसको समझाया, ऊपर देखो, ऊपर की ओर देखो। नारद जी ऊपर देख रहे थे, नारद जी ऊपर दिखा रहे थे प्राचीन बरही को, और प्राचीन बरही जब ऊपर देख रहा था तो जितने जीवों को मारा था वो सभी जीव ऊपर मुंह फाड़ करके और ऐसे उसको ढूंढ रहे थे, ऐसे उसको ढूंढ रहे थे। प्राचीन बरही ने कहा ये लोग मुंह फाड़ फाड़ के नीचे की ओर क्या देख रहे हैं? बोले तुम्हें देख रहे हैं, इसने हमको मारा है, अब ये ऊपर आए तो इसको हम बताएं, क्योंकि ये तो कर्म प्रधान विश्व से आका, जो जस करे सो तस गुण जाका। हम पड़ोसी को मारेंगे तो क्या वो हमारी पूजा करेगा? हम किसी को गाली देंगे तो वो हमारी स्तुति करेगा क्या? तो आप किसी जीव को मारेंगे तो वो आपको छोड़ेगा थोड़ी। अरे आज आप उसको मार रहे हैं, कल उसका समय आएगा वो आपको मारेगा। आज उसकी हत्या आप कर रहे हैं, कल वो आपकी हत्या करेगा। बोलिए भागवत भगवान की। नारद जी ने कहा कि तुमने यज्ञ तो किया, लेकिन इतने जीव जंतुओं की बलि जो दी वो इस तक तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। प्राचीन बरही काम नहीं लगा। हम तो सोच रहे थे कि हम यज्ञ कर रहे हैं, हम पूजा कर रहे हैं, हम काली मैया की पूजा कर रहे हैं, हम दुर्गा जी की पूजा कर रहे हैं। हम तो ये सोच रहे थे ये तो पाप बन रहा है। बोले वेदों में तो लिखा है, तो वेदों में जो कहीं कहीं बलि की बात आई है वो हिंसा के लिए नहीं आई है, वो स्पर्श करने की बात आई है। जीव जंतु का स्पर्श करके उनको छोड़ना, बलि देने की बात नहीं आई। बोले भागवत भगवान। अब क्या होगा? अब तो हम नहीं जानते थे। नारद जी ने कहा तो आज के बाद हिंसा करना बंद करो, और तुमको हम एक कथा सुनाते हैं, पुरंजनोपाख्यान। पुरंजनोपाख्यान की कथा नारद जी जब प्राचीन बरही को सुनाए, प्राचीन बरही को बोध हो गया और वो भगत धाम चला गया। अब राजा प्रियव्रत दो पुत्र है ना, प्रियव्रत और उत्तानपाद, स्वयं भ्रमण हो गए। उत्तानपाद की कथा हम लोगों ने सुना, जिनके यहाँ ध्रुव आए। अब दूसरे पुत्र हैं जिनका नाम है प्रियव्रत। प्रियव्रत के पुत्र
अग्नेत्र हुए, अग्नेत्र के पुत्र नाभि हुए, नाभि के पुत्र ऋषभ देव हुए और ऋषभ देव के 100 पुत्र। 100 पुत्रों में एक पुत्र हैं जिनका नाम है भरत। हमारे राष्ट्र में 3 भरत हुए हैं, शकुंतला नंदन भरत, कैकेयी नंदन भरत और श्रीमद् भागवत महापुराण के भरत। 3 भरत के नाम पर इस देश का नाम पड़ा भारत। बोले भारत माता की जय। ऋषभ देव समय पर अपने पुत्रों को उपदेश करते रहते थे, बेटा ये मनुष्य तन क्यों मिला है? बोले मनुष्य तन इसलिए मिला है कि सवेरे उठो, नाश्ता कर लो, भोजन कर लो, थोड़ा दिन भर खेलो, फिर शाम को भोजन करके सो जाओ। बोले ये मनुष्य तन इसलिए नहीं मिला है, यह तन कर फल विषय न भाई, यह भोग विलास के लिए मनुष्य तन नहीं मिला है, यह मनुष्य का तन मिला है भगवान को प्राप्त करने के लिए, साधना करने के लिए। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जे परलोक समारा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। यह मनुष्य का तन बड़े भाग से मिला है, भगवान ने करुणा करके यह देह दिया है कि एक बार इसको हम मनुष्य का देह शरीर देते हैं, देखे तो सही ये हमको प्राप्त करता है कि नहीं, ये इस मानव पद को सफल करता है कि नहीं। तो भगवान ने कृपा करके, बहुत करुणा करके एक बार का चांस दिया, गिफ्ट दिया। और हम लोग इतने मोह माया में लिप्त हो जाते हैं कि सामने वाले को कब क्या बोल देंगे ये ठिकाना नहीं। कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन माता, कौन पिता, कौन गुरु, ये आजकल के बच्चों में बिल्कुल संस्कार है ही नहीं। हम तो देख रहे हैं आजकल के बच्चे तो बिल्कुल बड़ों का सम्मान करना ही भूल गए। कोई भी बच्चा, कोई कितना भी बड़ा हो, कितना भी श्रेष्ठ हो, उससे तुरंत झगड़ा कर लेता है। जरा सा उसको ख्याल ही नहीं है कि कौन छोटा कौन बड़ा। समय और खराब आ गया पहले से भी ज्यादा। बोलिए भागवत भगवान की बेटा, जो न तरहि भव सागर, नर समाज रस पाए, सो कृत निंदक मंदमते, आत्मान गति जाए। बेटा, भगवान को प्राप्त करने के लिए मनुष्य तन मिला है। अपने पुत्रों को उपदेश करके ऋषभदेव जंगल में चले गए और जंगल में जाकर के घोर तपस्या की, भगवान को प्राप्त कर लिए। भरत जी ने सोचा हमारे पिता भगवान को प्राप्त कर लिया और हमने कुछ नहीं किया। भरत जी महाराज राजपाट छोड़ करके गंडकी नदी के किनारे चले गए। नेपाल में जो गंडकी नदी है, उसी गंडकी नदी के किनारे भरत जी महाराज पहुंच गए। छोटी सी कुटिया बनाए और उसी कुटिया में रह करके भगवान का भजन करते हैं। एक दिन ध्रुव जी महाराज, एक दिन भरत जी स्नान करने के लिए गंडकी नदी में गए और जैसे गंडकी नदी में स्नान करके सूर्यार्घ दे रहे थे, उसी वक्त एक हिरण का बच्चा, एक हिरणी गर्भवती थी, वो अपने बच्चे को जन्म दे दिया उसी जल में और वो तैरता हुआ जा रहा है, बहता हुआ। भरत जी को दया आई, नहीं बचाऊंगा तो मर जाएगा, हिंसा हो जाएगी हमारे सामने, ये मर जाएगा, हमको पाप लगेगा। भरत जी उस बच्चे को लेकर के कुटिया में आए, अच्छा किया। लेकिन धीरे धीरे भजन कम होने लगा और उस बच्चे का चिंतन ज्यादा होने लगा।
धीरे 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 करके एक माला रह गया भजन, और दिन भर उसी बच्चे की सेवा में लगे रहते थे। एक दिन वो हिरण का बच्चा हिरणों के झुंड में भाग गया। भरत जी उसकी याद करके मर गए। जब हिरण की याद करके मरे तो हिरण तो बनना ही पड़ेगा। दूसरा जन्म हम लोग का कैसे होता है? दूसरा जन्म वैसे होता है जिसकी याद करके जब हम मरते हैं ना, अंतिम समय में जिसकी याद हमको आ जाती है, अगला जन्म वही मिलता है। बोले भगवान की। वो कैसे? जैसे कोई आपका फोटो खींचे तो आप फोटो खिंचवाने दुकान पर गए, घर पर खुद सज सवर करके गए, 3 घंटे सजे हैं शीशा के सामने। अब रास्ते में आंधी आई, तूफान आया, कहीं से धूल उड़ा, बाल इधर उधर हो गए, कपड़े गंदे हो गए, चेहरा बिगड़ गया, और फोटो खिंचवाने के लिए गए। फोटो खींचने वाले ने, कैमरामैन ने आपका फोटो खींचा और फिर दिया, फिर आप उस पर गुस्सा हो गए। हम तो बड़ी सज संवर के आए थे, 3 घंटे तक सजे थे शीशे के सामने, और आपने हमारा फोटो एकदम से बिगाड़ दिया। कैमरामैन यही कहेगा कि आप घर पर कितना सजे हैं उससे हमारा मतलब नहीं है, हमारे कैमरा के सामने आप कैसे दिखाई दे रहे हैं, हमको उससे मतलब है। तो जीवन भर आपने किया क्या उससे मतलब नहीं है, मरते समय आपको किसकी याद आ रही है, अगला जन्म वही मिलेगा। बोल राधे राधे। भरत जी हिरण की याद करके मरे, उनको हिरण का जन्म मिला, हिरण बन गए, मनुष्य से हिरण बन गए, और गए थे भजन करने के लिए, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। हिरण बन गए, पर्याप्त था जो भजन किए थे। भजन का प्रताप है कि स्मृति जाती नहीं है पूर्व जन्म की, पूर्व जन्म की स्मृति गई नहीं, याद रहा मैं अहम पुरा भरतो नाम राजा, मैं पूर्व जन्म में भरत नाम का राजा था, और हिरण के संग से हमको हिरण बनना पड़ा। अब सूखी सूखी घास खाते हैं, जंगल में लग गई आग, मर गए, तो तीसरा जन्म फिर मनुष्य का मिला। अब सोच ले कि इस बार बेकार नहीं जाने देंगे, इस बार भगवान का इतना भजन करेंगे, इतना भजन करेंगे कि भजन करके ढेर लगा देंगे। पिताजी ने देखा मेरा बेटा बहुत होनहार है, दिमाग का तेज है, बुद्धि का तेज है, इसको हम मंत्र याद करवा देंगे, कर्मकांड तैयार करवा देंगे, जाकर के पूजन पाठ करवाएगा, इधर उधर और पैसे ले आएगा, धन लाएगा। पर आर्यो पिता पढ़ाई, पिताजी पढ़ाते पढ़ाते हार गए। भरत जी एक भी मंत्र याद नहीं किए, बोले अब कुछ नहीं याद करेंगे, अब केवल भगवान का भजन करेंगे। पिताजी ने कहा बेटा हम तो ब्राह्मण है, चलो गायत्री मंत्र याद कर लो। जी पिताजी याद करवाइए, पर भीतर सोच रहे हैं हमको कुछ नहीं याद करना है। पिताजी याद करवाए, 3 घंटे तक गायत्री मंत्र रटवाए। बेटा जरा सुनाना, याद कर लिए? बोले पिताजी जब से आप मंत्र याद करवा रहे थे तब से मैं देख रहा था इस बील में 999 चींटियां भीतर चली गई हैं और 999 चींटियां बाहर चली आई हैं। पिताजी बोले मूर्ख कहीं के, मैं इतने देर से मंत्र याद करवा रहा था, तो चींटियों को गिन रहा था, तेरी बुद्धि तो जड़ है, और नाम ही रख दिया जड़ भरत। बोले जड़ भरत महाराज की जय। भाभियों ने देखा काम धाम कुछ करता नहीं, घर पर ऐसी पड़ा रहता है, भाभियां उससे बर्तन साफ करवाती है भरत जी से। भाइयों ने कहा जाओ खेत में मेड़ बनाओ। भरत जी गए, जहां मेड़ बनाना था वहां पर टीला पहाड़ बना दिए, जहां मेड़ बनाना था वहां पर गड्ढा खोद दिए, और जहां गड्ढा खोदना था वहां पर टीला पहाड़ बना दिए। भाई लोग आए, देखे, गुस्सा हो गए, इसको मेड़ बनाना भी नहीं आता है। दूसरे दिन भेजे, फिर जाओ खेत में चिड़िया को उड़ाओ। भरत जी ने सोचा कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट।
जी खिचड़िया राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर के। देखा भाइयों ने कि ये तो सारी चिड़ियाओं को अपने ही खेत में बुला लिया। भाई लोग डांट फटकार करके घर से निकाल दिए। भरत जी जा रहे हैं, किधर जाना है मालूम नहीं, जिधर जा रहे हैं वही है रास्ता। रास्ते में डाकुओं ने इनको पकड़ लिया बलि देने के लिए। एक डाकू का लड़का नहीं हो रहा था, उसने कहा कि हे काली मैया, हमको लड़का हो जाएगा तो नर बलि देंगे, आदमी की बलि देंगे। और तो कोई मिला नहीं, हट्ठे काठे मोटे ताजे जड़ भरत जी ही मिल गए। इन्हीं को पकड़ करके ले गया, स्नान करवाया, नहलाया धुलाया, मुख मीठा किया, काली भद्रकाली के सामने खड़ा कर दिया। भरत जी ने सोचा अच्छा हुआ, कई दिन से हम स्नान नहीं किए थे, आज स्नान करने को मिल गया। कई दिन से भूखे थे, आज कम से कम मिठाई खाने को मिल रहा है। भरत जी भद्रकाली माँ के सामने प्रकट खड़े हो गए। डाकुओं ने तलवार निकाला भरत जी का बलि देने। भरत जी के सिर को काटने के लिए जैसे ही डाकुओं ने तलवार निकाला, भद्रकाली मां से नहीं रहा गया। भद्रकाली मां प्रकट हो गई, बोली अम्बे मैया की। भद्रकाली मां प्रकट होकर के डाकुओं से तलवार छीन करके और उन्हीं डाकुओं का संहार कर दिया। मैया है मेरी शेरों वाली, शान है इसकी बड़ी निराली, सच्चा है माँ का दरबार, मैया का जवाब नहीं। सच्चा है माँ का दरबार, मैया का जवाब नहीं। वहां से भरत जी छूटे और आगे गए। सिंधु सोबीर देश का राजा पकड़ लिया, अपनी पालकी में जोता, पालकी में लगा दिया। एक संत एक राजा की पालकी ढो रहा है, और जैसे ही राजा को पता चला, रघुगण को पता चला, भरत जी के चरणों में गिर पड़ा। और भरत जी ने उस राजा को बहुत सुंदर उपदेश किया। राजा कमंडल उठाया और सीधे वन को चला गया। परीक्षित ने पूछा भगवान सुखदेव से, गुरुजी ये स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, जरा इसको बताएं। स्वर्ग नरक कहते किसको है? भगवान सुखदेव बोले, राजन हमारे यहां से दक्षिण दिशा में 99,000 योजन की दूरी पर 28 प्रकार के नरक हैं। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है, जैसा पाप कर्म करता है, उसको वैसे वैसे नरक में जाना पड़ता है। यस्तिवा उग्रह पशुन पक्षणोवा प्राणतः उपरंदति। जो लोग जीव जंतुओं का प्राण हर लेते हैं, मांस मछली खाते हैं, काट काट करके उनको यमराज के दूध पकड़ के ले जाते हैं, कुंभी पाक नरक में डाल देते हैं। परीक्षित ने कहा, गुरुजी कुंभी पाक नरक क्या होता है? बोले, कढ़ाई में बहुत बड़ी कढ़ाई है, उसमें तेल खौल रहा है, खौलता हुआ तेल गरम गरम तप्त तेल, और जैसे जीव को डाला जाता है, जैसे पकौड़ी खुल जाता है वैसे जीव खुल जाता है, रोता है, चिल्लाता है, छटपटाता है। बोले अब ऐसा नहीं करेंगे। बोले पहले क्यों नहीं सोचा? बोले हमको मालूम नहीं था। बोले कथा में तो आपको बताया गया था, पर आप इधर से सुन करके इधर से निकाल देंगे। बोले हम नहीं करेंगे ऐसा। हाँ, जो लोग जीव जंतुओं को मार करके खा जाते हैं, उनको कुंभी पाक नरक में जाना पड़ता है। परीक्षित ने गुरु जी हमको पता नहीं था, क्या करें, कोई उपाय है? बोले उपाय है, भागवत कथा करवा लो, भागवत कथा सुन लो और भगवान के नाम का संकीर्तन करो, पीछे जितने पाप है सारे पाप खत्म हो जाए।
कि तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन चारणेन च प्रयाश्चित्तानि पापानां यावोक्तानि नरस्वे। बड़े से बड़े पापों का प्रायश्चित है और छोटे से छोटे पापों का प्रायश्चित शास्त्रों में बताया गया, लेकिन सबसे बड़ा प्रायश्चित है भगवान का नाम। भगवान का नाम लेने से बड़े पाप कट जाते हैं। ऐसा कोई उदाहरण है, बोले एक अजामिल नामक पंडित थे। कान्यकुब्ज गोत्र में अजामिल नामक पंडित जी पैदा हुए थे। कान्यकुब्जे जब कश्चित् दासे पदर अजामिल नाना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्गदूषिता। अजामिल नामक पंडित जी थे, लेकिन वेश्या के संसर्ग से अपनी पहली पत्नी को छोड़ दिया और दूसरी पत्नी वेश्या को लेकर घर में आए। वेश्या ने कहा पंडित जी से कि क्या माला जपते रहते हैं, पूजा पाठ करते रहते हैं, चाहिए ना कहीं से धन कमा के लिए आइए। अब धन के चक्कर में अजामिल पंडित जी डाकू बने गए। अजामिल नामक डाकू से विख्यात। एक दिन अजामिल चोरी करने गया था। उसके दरवाजे पर संत लोग आए। घर में से वेश्या निकल करके आई और बोली, बाबा आज आप लोग यहीं पर रुकिए, विश्राम कीजिए, लेकिन आप लोग गलत जगह पे आ गए हैं। क्यों? बोले हमारा पति है वो यहाँ का नाम चिर डाकू है। संतों को देख करके तो बस हाथ बबूला हो जाता है, बहुत भड़कता है, संतों को देखना नहीं चाहता है। पर कोई बात नहीं, मेरी माँ कहती थी बेटी तो कुछ भी करना, संतों का अपराध नहीं चाहिए। आज हमारे भाग्य उदय हुए हैं जो आप लोग हमारे दरवाजे पर आ गए हैं, और दरवाजे पर आ गए हैं तो एक रात हमारे यहाँ जरूर विश्राम करें। हम आपको भोजन बना के नहीं दे सकती, लेकिन आपको हम दाल चावल आटा आलू इत्यादि दे देती है। आप यहीं वृक्ष के नीचे बैठिए और बना करके प्रेम से पाइए और कीर्तन करिए, भजन करिए, भगवान की कथा करिए। ये वेश्या के सुंदर विचार है। और हम लोगों के कैसे विचार है कि गांव में कथा हो रही है फिर भी बहुत लोग नहीं आ रहे, सत्संग हो रहा है, लोग कह रहे होंगे कि हमको पता नहीं था। अब बताइए किसको पता नहीं होगा? इतने दिन में, इतने दिन हो गए और आपके गांव में लोग कहते होंगे कि हमको मालूम नहीं है, जबकि दूसरे गांव वालों को पता चल गया होगा कि सर्वमा कोटि पर कथा हो रही है। दूसरे गांव के लोग जान रहे होंगे, बोले भागवत भगवान की ये विज्ञा से आए ना, इनको पता चल गया, विज्ञा में पता चल गया ना, वहां पर कार्ड गया है ना टेलीफोन गया है, और अभी चरमा के लोगों को पता नहीं है। जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है, जो सोबत है वो खोबत है, जो जाग है सोता। वेश्या बोली बाबा आप लोग यहीं बैठिए, घर में से दाल चावल आटा आलू ला करके दे दी, बाबा आप लोग बना करके प्रसाद पाइए। संत लोग प्रसाद पाए और गुरुजी बोले हम लोग इसका नमक खाए हैं तो इसका कल्याण करना होगा। क्या कल्याण? बोले इसका पति डाकू है और उसको सुधारना है। शिष्य बोला गुरुजी उसको क्या सुधारेंगे? उसको से कुछ मत बोलिए, नहीं तो हम लोगों को सुधार देगा। गुरुजी ने कहा नहीं, नमक खाए हैं तो उसका कल्याण तो करना ही है। संत लोग किसी का नमक नहीं खाते हैं और जिसका खा लेते हैं उसका कल्याण। बोले भागवत भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। संत लोग प्रसाद पा लिए, विश्राम कर रहे थे। 12 बजे रात्रि को अजामिल डाकू आया
और दरवाजे पर देखा संतों की भीड़, भड़क गया है, कहां से आए, किसने बुलाया है? संतों को डांट रहा था, घर में से बेस्या निकल कर गया। एक बात बताएं, कितना ही बड़ा डाकू सही पर पत्नी से बहुत डरता था। और एक बात बताएं, पत्नी से डरना भी चाहिए। और एक बात बोले, भलाई भी इसी में है, बोलो राम। कितना भी बड़ा डाकू सही पर पत्नी से बहुत डरता था। पत्नी डांट करके बोली, हमने बुलाया है तो क्या बिगड़ गया? ओ देवी, तुमने बुलाया है तो 2-4 दिन और कौन मना करता है? संतों ने कहा, बेटा जामिल, डांट करके बोला, कहिए बेटा, कितने पुत्र हैं? 9 पुत्र हैं, 10वां होने वाला है। हमको दक्षिणा नहीं दोगे बेटा? तुम्हारे यहाँ भोजन किए हैं और भोजन कराने के बाद संत को, ब्राह्मण को दक्षिणा देना चाहिए। भोजन कराने के बाद दक्षिणा नहीं दी तो भोजन कराना व्यर्थ गया। उस भोजन कराने का कोई पुण्य नहीं मिलेगा, कोई फल नहीं मिलेगा। जो भी सामर्थ्य हो उसके अनुसार दक्षिणा देना चाहिए। बेटा दक्षिणा नहीं दोगे? अजामिल ने कहा, दक्षिणा? हमसे भूतों से पूज मांगते हो? अरे ये आप लोगों का लंगोटी, ये कमंडल, ये बिस्तर, ये कंबल, ये सब नहीं छुड़ाया, यही हमारी दक्षिणा है। ये सब मैं छोड़ दे रहा हूं, यही बोलता है। संतों ने कहा, बेटा अजामिल, तुमसे ज्यादा कुछ हम लोग नहीं कहते, दक्षिणा के रूप में यही कह रहे हैं कि हमारी एक बात मान जाओ। क्या? 10वां पुत्र जो होने वाला है उसका नाम हमारे कहने से नारायण। डांट करके बोला, ये सब पुराना नाम हम नहीं रखेंगे, हम प्रत्येक को बिक्कू, चिक्कू, बिक्कू, बिक्कू, सिक्कू, ये सब रखेंगे। टिक्की, फिक्की, टिक्की, चिक्की, ये सब नाम रखेंगे, ये तो बहुत पुराना नाम हो गया। घर में से बेश्या निकल करके आई, डांट करके बोली, संत लोग ये बात कहते हैं तो मान भी नहीं सकते। बोला, नहीं, आप लोग बताइए क्या नाम रखना है। संतों के कहने से अपने पुत्र का नाम नारायण। अब दिन भर अपने बेटे को बुलाता, बेटा नारायण जी पिताजी, बेटा नारायण जी पिताजी। दिन भर बुलाता तो 100 बार नाम तो हो ही जाता भगवान का। बुलाता बेटे को और नाम हो जाता भगवान का। कालांतर में प्रसंग आता है, अजामिल के जब मरने का समय आया, अपने बेटे को बुलाया। दूरे प्रेरण का सकम पुत्र नारायणाय लाविदेन स्वरेण उच्चैः मरने का जब समय आया, यम के दूत आए, ले जाने लगे, बेटे को बुलाया, बेटा नारायण, नारायण, नारायण। नारायण कहा तो भगवान के पार्षद आ गए और यमराज के दूतों में, भगवान के पार्षदों में धक्का मुक्की हो गया। अंत में निर्णय यही हुआ, इसने नाम भगवान का लिया है, क्योंकि यह नाम पहले भगवान का ही था, इसलिए भगवान का नाम माना जाएगा। बोले भागवत भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अजामिल अपने पुत्र का नाम लिया, लेकिन नाम नारायण था, तो उसको नरक में नहीं जाना पड़ा। हमें भी कम से कम अपने बेटा बेटी का नाम ऐसे भगवान के नाम पर रखें। ऐसे भजन नहीं हो पाता है तो कम से कम इसी बहाने भगवान का नाम निकलेगा, क्योंकि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। यमराज के दूतों पर मार पड़ी
भगवान के पार्षद मार करके यमराज के दूतों को भगा दिए। यमराज के दूत यमराज के पास जाकर के बोले, प्रभु आप हमसे साफ साफ बता दिया करो किसको पकड़ करके नरक में ले आना है और किसको नहीं ले आना है। हम लोग गए थे गलती से वहां पर और बड़ी मार पड़ी है। यमराज ने कहा, सुनो, नोट कर लो किसको ले आना है किसको नहीं ले आना है। जिह्वान वक्ते भगवत गुण नाम धेयम् चेतश्चन स्मरति चरणारविंद कृष्णाय नो नमति अक्षिरे कदापि तानानय त्वमस्तो कृतवेष्टप्रत्या। जिसकी जीव पर एक बार भी गोविंद का नाम न निकलता हो उसको पकड़ करके नरक में ले आना। जिसका चित्त एक बार भी कृष्ण का चिंतन न किया हो उसको पकड़ करके नरक में ले आना। और जिसका सिर गोविंद के चरणों में नहीं झुकता हो उसको पकड़ करके नरक में ले आना। हाँ, लिख लो। और जो भजन करते हैं उनको नहीं ले आना। यमराज के दूत बोले, और जो कथा पंडाल में जाके सो जाते हैं उनको क्या करना है? बोले जो कथा पंडाल में जाकर के सो जाते हैं उनको भी पकड़ करके नरक में नहीं ले आना। उनको भी पकड़ करके नरक में नहीं ले आना। घर सोने के अपेक्षा कथा पंडाल में भी सो जाएंगे तो भी नरक में नहीं जाना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। बहुत लोग, एक मैया हमसे बोली, महाराज जी आप कथा करते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है। हम बोले आपको कथा में क्या अच्छा लगता है? वो मैया बोली, महाराज मैं घर पर 2-2 गोली नींद की खाती हूँ तो भी मुझे नींद नहीं आती है, और आपके कथा पंडाल में बैठते ही इतनी बढ़िया नींद आती है कि हम आपको क्या बताएं। तो घर पर गोली खाने से भी नींद नहीं आती है, कथा पंडाल में बैठते ही सुंदर नींद आ जाती है। तो कथा पंडाल में सोने पर भी नरक में नहीं जाना पड़ेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। परीक्षित बोले भगवान सुखदेव से, गुरु जी एक बात समझ में नहीं आ रही है। क्या? बोले भगवान भेदभाव क्यों करते हैं? भेदभाव क्या कर रहे हैं? बोले राक्षसों को मारते हैं, देवताओं का पक्ष लेते हैं। राक्षस और देवता दोनों भगवान के ही संतान हैं। एक पिता के विपुल कुमारा, पृथक पृथक गुण शीला बारा। राक्षस भी भगवान के ही पुत्र हैं, संतान हैं, और देवता भी भगवान के ही संतान हैं। तो भगवान पक्षपात क्यों करते हैं? भगवान सुखदेव बोले, राजन भगवान कभी पक्षपात नहीं करते हैं, वो तो निष्पक्ष रहते हैं, हमेशा कभी पक्षपात नहीं करते हैं। वो तो देवता लोग भगवान की स्तुति करते हैं, अच्छा काम करते हैं तो उनका पक्ष लेते हैं, और राक्षस लोग दुष्टता करते हैं तो उनको मार देते हैं। यदि भगवान पक्षपात करते तो प्रहलाद के पक्ष में कभी नहीं होते। प्रहलाद भी तो राक्षस ही था। हाँ, प्रहलाद कभी रोते और कभी हंसते। हंसते इसलिए कि प्रभु आपने कितनी कृपा करी, जो हमको मनुष्य शरीर दिया, मनुष्य का तन दिया। हाँ, और रोते इसलिए कि प्रभु आप कब मिलोगे। क्वचित रोदति वैकुंठ, क्वचित रोदति वैकुंठ, चिंता सबल चेतसो। कभी हंसते कभी रोते। अंत में प्रहलाद को हिरण्यकश्यपु ने पकड़ लिया। मारने का तो बहुत प्रयास किया, हाथी से कुछ लवाया, समुद्र से फेंकवाया, समुद्र में फेंकवाया, पहाड़ से नीचे गिराया, और अंत में प्रहलाद को पकड़ लिया और बोला कि तू कहता है कि मेरा भगवान,
सब जगह है, तो तेरा भगवान इस खम्भे में भी है? बोले हाँ, मेरा परमात्मा सब जगह है, खम्भे में भी है? बोले हाँ। और खम्भे में गदा का प्रहार किया, खम्भे को फाड़ करके नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। गगन गगनानो खम्भ फाड़ो चरचरानो, निकसो नर नाहर रूप अति भयानक है। ककड़ कड़कड़ावे दसन जीभ लबलबावे, चितवत सरोज मानो अंग जागरावे। सत्यम विधातुम निज भृत्य भासिनम, व्याप्तं च भूतेषु क्लेशु जागरणम्। अदृश्यतात्यम् अद्भुत रूपमद्वहम्, स्तंभे सभायां नामृगं नमामि। अपने नन्हे से बालक, नन्हे से भक्त की रक्षा के लिए नरसिंह भगवान खम्भे को फाड़ करके प्रकट हो गए। न आदमी है न पशु है, दोनों हैं और दोनों नहीं है। बोल नरसिंह भगवान की। लोग कहते हैं पहले भगवान खम्भे में होते थे, आज नहीं है। बोले आज भी भगवान खम्भे में वास करते हैं, तो पर आज खम्भे से निकलते क्यों नहीं? बोले जब प्रहलाद आएगा तो आज भी भगवान खम्भे से निकल जाएगा। प्रहलाद जैसे भक्ति चाहिए। सूर सूर में कथिरे कड़मागत, पै पद सूर सुस्वाद कहाँ, पुनितालम जीरा बजाते फिरे, मीरा मतवारी सो चाह कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिखंभन में, परिकाढ़ को प्रहलाद कहाँ। अब नरसिंह भगवान का कोप शांत ही नहीं होता। देवताओं ने कहा मैंने सुना है पतिदेव क्रोधित हो जाए, श्रीमती जी सामने आ जाए तो क्रोध शांत हो जाता है। चलो लक्ष्मी जी के पास में। लक्ष्मी जी से कहा गया, लक्ष्मी जी आरती के थाल लेकर के चमचम पायल बजाते हुए आई और आरती करने के लिए तैयार हुए। नरसिंह भगवान ऐसे हुकारा भरे कि लक्ष्मी जी की 3 पटक लग गई, बड़ी जोर से भागी, आरती के थाल पटक गए। लक्ष्मी जी बोली मैं तो सोच रही थी कोई हमारे ठाकुर जी होंगे, शांताकारम भुजग शयनम, पर मुझे क्या पता ये इतने बब्बर शेर बन करके बैठे हैं। अब नरसिंह भगवान का कोप शांत ही नहीं होता। प्रहलाद जी के पास लोग गए, प्रहलाद जी आए और भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति गाई। और जब बोले प्रभु प्यारे, प्रहलाद जब बड़ी सुंदर स्तुति गाई तो भगवान ने कहा प्रहलाद मुझे आने में थोड़ा विलंब हो गया। बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे, दुष्ट असुरों ने मारे, मम नाम एक गाने से, गिर से गिराया तुम्हें, जल में डुबाया है, कष्ट पहुंचाया उस अग्नि के जलाने से। उर्से लगाए और प्रभु कहे बार बार, करुणा स्वरूप लागे करुणा बरसाने में। मंजुल मुखार बिंद चोम चोम कहे प्रभु, क्षमा करो पुत्र मुझे देर भई आने। आज पहली बार भगवान एक भक्त से क्षमा मांग रहे, क्षमा करो पुत्र मुझे देर भई आने। प्रहलाद जी भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति गाई है। एक गजराज उसको बड़ा अभिमान हो गया था, मैं बहुत बड़ा बलवान हूं, गजेंद्र। उसको लग रहा था कि मेरे समान बलवान कोई नहीं है।
एक बार वो सरोवर में स्नान करने गया, ग्राह उसको पकड़ लिया, पत्नियों को बच्चों को आवाज लगाया, पत्नी बच्चे सब छोड़ करके जब चले गए, नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्राह ने पकड़ लिया। जब कोई उपाय नहीं चला, उसको लगा कि अब तो हम मर ही जाएंगे, डूब जाएंगे, तब अपने सोने में कमल का पुष्प निकाल करके भगवान को पुकारा, हे प्रभु, हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन जैसे ही गोविंद को पुकारा, मेरे प्रभु गोविंद वरुण पर काबू होकर के आए और चक्र सुदर्शन से ग्राह का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन ग्राह को उबारा है, गज को उबारा है। बुलाया था गजराज ने और मुक्ति दिया ग्राह को। संत लोग कहते हैं जो भगवान का चरण पकड़ता है, भगवान उसको मुक्ति बाद में देते हैं। जो भगवान के भक्त का चरण पकड़ लेता है, भगवान उसको मुक्त पहले कर देते हैं। अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है राम, सूर किशोर कृपा से सब दे हारे को हरिनाम। एक बार दुर्वासा ऋषि बैठे थे। दुर्वासा ऋषि उनको गोविंद ने माला पहना दिया। वो माला दुर्वासा ऋषि इंद्र को दिए, इंद्र हाथी को पहना दिया अपने। हाथी उस माले को उछल दिया, परिणाम ये निकला देवताओं को दरिद्र होना पड़ा, सब कुछ चला गया, गरीब हो गए। पर देवता लोग रोते रोते भगवान के पास में गए, प्रभु आप कुछ उपाय बताइए, कोई साधना, कोई तपस्या बताइए। भगवान ने कहा एक उपाय है, समुद्र मंथन करो और उसमें से अमृत निकलेगा, उसमें से रत्न निकलेंगे। अच्छा, समुद्र मंथन हुआ और पर्वत की रई बनाई गई, धंसने लगा। भगवान कच्छप अवतार लेकर गया। बोले कच्छप भगवान की जय। अब निकलना था अमृत, सो निकल गया तहलका मच गया। अब क्या होगा इस विष का, इस जहर का? तब देवताओं को मिलकर के भगवान भोलेनाथ की स्तुति किए। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। भगवान शंकर जी आए, देवताओं ने कहा प्रभु ये जहर निकला है। भोलेनाथ ने कहा कोई बात नहीं। जितना सारा जहर था भगवान भोलेनाथ पी गए, नीलकंठ पड़ गया उनका। जो कंठ था वो नीला पड़ गया, इसलिए नाम ही पड़ गया नीलकंठ। बोले नीलकंठ भगवान के। अमृत निकला जिसके लिए घोर देवासुर संग्राम हुआ। भगवान तब मोहिनी अवतार लिए हैं और मोहिनी अवतार लेकर के आए, देवताओं को अमृत पिला रहे थे। राक्षसों में सुरभानु नामक दैत्य जाकर के बैठ गए। सूर्य और चंद्र ने इशारा किया, उन्हीं के बगल में बैठा था, उनको देख लिए। अब जहां दो दो हाइड्रोजन जल रहे हो, सूर्य और चंद्र प्रकाश दे रहे हो, वहां कोई बैठ के चोरी करना चाहे तो पकड़ा ही जाएगा। इधर उधर बैठे तो नहीं पकड़े जाते, पर जहां दो दो हाइड्रोजन जल रहे हैं, कई हजार वाट का हाइड्रोजन जल रहे हैं जहां, वही जाकर के बैठ के सूर्य चंद्र ने इशारा किया। भगवान चक्र सुदर्शन से सिर काट के अलग कर दिए, राहु और केतु बन गए। इधर देवता लोग भान कर चुके हैं। बलि ने कहा गुरु जी से, गुरु जी अब क्या होगा?
गुरु जी ने कहा यज्ञ अनुष्ठान करो, संत ब्राह्मण की सेवा करो, गौ की सेवा करो, धर्म का काम करो, यज्ञ करो। बलि सब करने लगा और धीरे 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 देवताओं के त्रैलोकी पर कब्जा कर लिया। देवता लोग हार गए, अब क्या करें? फिर रोते रोते भगवान के पास में गए। भगवान ने कहा देखो इस समय बलि पर हो गई है गुरु कृपा, और जिस पर गुरु कृपा हो जाती है उसका भगवान भी पालना करें कर सकते। हाँ, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, जो गुरु कृपा करे कोटि न पाप, जो गुरु कृपा करे कोटि न पाप, कटत छिन छिन पल, कोटि न पाप कटत छिन छिन, जो गुरु कृपा करे। भगवान बोले बलि पर हो गई है गुरु कृपा, मैं भगवान होकर के उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक काम कर सकता हूं, मांग सकता हूं, ब्राह्मण का वेश बना करके जाऊं उसको मांग सकता हूं। इधर देवताओं की मां अदिति कठोर तप किया तो अदिति के गर्भ से वामन भगवान प्रकट हो गए। बोले वामन भगवान की। अब परमात्मा वामन बन करके धीरे 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 बलि के मंडप की ओर जा रहे हैं। बलि ने देखा आज हमारे दरवाजे पर कोई बहुत विद्वान प्रतिष्ठित पहुंचा हुआ ब्राह्मण आया, स्वागत किया। स्वागतम वो महान, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं, ब्रह्मण्यं कर्माते, ब्रह्मर्षिणां तपसा मन्ये पारब्रह्म। आपका स्वागत करता हूं। आपको क्या चाहिए? वामन भगवान ने कहा 3 पग भूमि और कुछ नहीं चाहिए। बलि ने कहा आपके पैर से कि मेरे पैर से? वामन भगवान बोले मेरे पैर से। बलि ने कहा आप कुछ छोटे हैं, 3 पैर से कुछ नहीं होने वाला, हमारे पग से ले लीजिए, मैं थोड़ा बढ़ा बढ़ा के नाम दूंगा। वामन भगवान बोले हमारे ही पैर से चाहिए, और न 3.25 चाहिए न 3.25 चाहिए, पूरे के पूरे 3 ही होगा। 3 से ज्यादा भी नहीं और 3 से कम नहीं। शुक्राचार्य ने देखा, ध्यान लगा करके तो वामन में नारायण का दर्शन हो गया। बोले नारायण भगवान की जय। बलि का हाथ पकड़ लिया शुक्राचार्य। बलि का हाथ पकड़ करके शुक्राचार्य थोड़ी दूरी पर ले गए और बोले बलि ये कौन है? बलि ने कहा कोई ब्राह्मण का बालक है। शुक्राचार्य ने कहा न ये वामन है न त्रिपन है, कौन है? ऐसे बैलोचने साक्षात, ऐसे बैलोचने साक्षात भगवान विष्णु कश्यपाय गिरजातो देवानां कार्य साधक। अरे बलि ये साक्षात नारायण कश्यप और अदिति के गर्भ से पैदा हुए हैं। 3 पग में कुछ नहीं तुम्हारे पास बचेगा, 2 पग में सब ले लो, 3रा पग रखने के लिए तुम्हारे पास कुछ बचेगा ही नहीं। वामन भगवान ने कहा गुरु और शिष्य में क्या वार्तालाप हो रहा है? नहीं देने का विचार है तो अपन जाते हैं।
बलि हाथ छुड़ा लिया, गुरु जी आप छोड़िए, बाद में बात कीजिएगा, इतना बढ़िया मौका है, इतना सुंदर ब्राह्मण आया है, लग रहा है कि इसको सब कुछ दे दें। संकल्प हुआ। शुक्राचार्य ने कहा बलि तो झूठ बोलो ना कि मैंने कोई लेने देने की बात नहीं की। झूठ, मैं झूठ बोल जाऊं? गुरु जी आप झूठ बोलने की शिक्षा दे रहे हैं। शुक्राचार्य ने कहा शास्त्रों में 8 जगह ऐसा है जहां झूठ बोलने से दोष नहीं लगता। स्त्री सो नर विवाहे च वृद्ध्यर्थे प्राण संकटे ब्राह्मणार्थ हिंसाया नानकम स्याजुषितम। 8 जगह ऐसा है जहां झूठ बोलने से दोष नहीं लगता, तो भी झूठ बोल जाओ, दोष नहीं लगेगा। बलि ने कहा गुरु जी आप रहने दीजिए, हम जाते हैं, अभी आते हैं। बलि गया, संकल्प हुआ, और संकल्प जब हुआ, जैसे ही बलि पानी गिरा रहा था टोटी से, तो टोटी कनेले में जाकर के शुक्राचार्य जी बैठ गए। न जल गिरेगा, न संकल्प होगा, न हमारा चेला ठगा जाएगा। भगवान गुस्सा उठाए और टोटी को साफ किए। शुक्राचार्य जी की एक आंख राधे राधे हो गई। संकल्प हुआ, संकल्प जैसे ही पूरा हुआ, बलि आंख बंद करके संकल्प करवा रहा था, और जैसे ही आंख खोला, बोले विराट भगवान की तेरे बार दो पल में भगवान ने बलि का सब कुछ नाप लिया। तीसरा पैर कहां रखूं? बलि ने कहा प्रभु एक बात बताइए, धन बड़ा होता है कि धन का मालिक? धन से 100 गुना धन का मालिक बड़ा होता है। आपने अभी धन को नापा है, धन के मालिक को नहीं। लाइए तीसरा पैर हमारे ऊपर बोलिए। भगवान रोने लगे, वाह रे बलि, आया था तुझे लूटने, तेरे प्यार ने मुझे लूट लिया, आया था मुझे चलने, तेरी श्रद्धा ने मुझे चल लिया। भगवान बलि पर प्रसन्न हो गए। बलि मां को क्या दिया? बलि ने कहा प्रभु आपको पाने के लिए सब कुछ हो गया, सब मैंने लुटा दिया, केवल आपको पाने के लिए। एक शर्त है, आपको हमारे घर पे नित्य प्रतिदिन हमको दर्शन देना होगा। भगवान ने कहा इसका मतलब दरबार बन जा। एक रूप से भगवान बलि के यहाँ दरबार बन गए, बलि को सुंदर लोक का मालिक बना दिया, और एक रूप से वैकुंठ आ गए। बोलिए वामन भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गंगा अवतरण की कथा भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को सुनाते हैं। अब 2 अध्यायों में राम कथा, तो राम कथा में हम प्रवेश करेंगे। 2 अध्याय में मात्र राम कथा है, लेकिन जितना समय होगा हम लोग कथा श्रवण करेंगे। महाराज दशरथ अयोध्या के राजा हैं। कोई संतान नहीं, कोई पुत्र नहीं है। दशरथ का मतलब होता है जो अपने 10 इंद्रियों को बस में किया है, वो दशरथ। जिनके रथ को 10 दिशाओं में चलने के लिए आवाज गति प्राप्त हो, वो है महाराज दशरथ। बोले दशरथ महाराज की। और ग्लानि तो मन में हो रही है, क्यों? बोले कोई पुत्र नहीं है। और वो स्वामी जी वर्णन करते हैं, एक बार भूपति मन भाई
महिपाला गुरु प्रिय कयो तुरत महिपाला चरण लागी कर विनय विशाला शरण लागी करि विनय विशाला। महाराज दशरथ का कोई संतान नहीं, गुरु जी के पास में गए। गुरु जी ने कहा महाराज एक नहीं आपके चार पुत्र हो गए। महाराज दशरथ बोले सच में 4 होंगे? बोले हाँ। कब होंगे गुरु जी? वशिष्ठ जी ने कहा पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवा। श्रृंगी से वशिष्ठ बुलावा पुत्र का पुत्र कामेष्टि यज्ञ प्रारंभ हुआ। अग्नि देवता चरु लेकर तीनों रानियों को बांटा गया। जाति नंदे हरिगर भैयाए। भगवान मैया कौशल्या के उदर में आ गए हैं। मैया कौशल्या को लगने लगा अब मैं गर्भवती हो गई हूँ। जब से भगवान कौशल्या की उदर में आए, गर्भ में आए हैं, तब से कौशल्या और सुंदर लग रही है। धीरे धीरे समय निकल रहा। नौमी तिथि है, चैत्र महीना, चैत्र का मास, शुक्ल पक्ष है, नौमी तिथि है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित माध्य दिवस शीतला प्रगटे चैत्र का महीना है, शुक्ल पक्ष है, नौमी तिथि है, दिन मंगलवार है। दिन के 12 बजे परात्पर अखिलेश्वर भगवान नारायण भगवान श्री रामचंद्र जी कौशल्या के भवन में प्रकट हो गए। बोले राधे रामचंद्र भगवान की जय। एक एक करके तीनों रानियों के पुत्र हुए और 4 पुत्र हुए, 2 सुमित्रा के, 1 कैकेयी और 1 कौशल्या के। दशरथ पुत्र जन्म काना मानव ब्रह्मानंद समान मानव ब्रह्मानंद समान। महाराज दशरथ को पता चला, दास दासियों ने सूचना दी बधाई हो महाराज, बधाई हो। क्या हुआ? कौशल्या अम्मा ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया है और कैकेयी के भी पुत्र हुए, सुमित्रा के 2। अब महाराज दशरथ खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। सब लोग आए हैं और बधाई गा रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। आइए हम भी बधाइयों का आनंद थोड़ा सा ले लें। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। है प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या
हर सिद्ध महतारी मुनि मन हारे अद्भुत योग विचारे। तो बधाइयों का ताला लगा हुआ है। आइए हम लोग बधाइयों का आनंद ले। सब लोग राम के जन्मोत्सव में नाचेंगे, बधाई देंगे, लूटेंगे और लुटाएंगे भी। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। तो सभी लोग खड़े हो जाए। ताली बजाते हुए हरि बोल। ओ बाज रही नव बाज रही राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। राजा बाज रही नव बाज रही बाज रही नव बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। और पुण्य करे आई कौशल्या और पुण्य करे आई कौशल्या और भरे करतार नौबत बाज रही। नौबत बाज रही। राजा ओ बाज रही नव बाज रही। बाज रही नव बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। राजा और पुण्य करे आई कौशल्या और पुण्य करे आई कौशल्या और भरे करतार नौबत बाज रही। ओ बाज रही नव बाज रही। बाज रही नव बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जी के बाज रही नव बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। राजा मंगल रख लिए हाथन में मंगल रख लिए हाथन में और मंगलाचार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जी के राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। राजा अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की। अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की। जय हो राजा राम की। जय हो लखन लाल की। जय हो राजा राम की। जय हो लखन लाल की। अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की। अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की। दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। राजा दशरथ